Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is अंजलि। तेलंगाना वेडिंग लिटरली एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ की तरह होती है। हर दिन एक नया एपिसोड और हर एपिसोड में एक नया रिचुअल। तो आज इन कपल की वेडिंग का 3rd डे है और आज रात इनके ग्रैंड लेवल रिसेप्शन के बाद ये पूरा वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफिशियली एंड हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो सेरेमनी होने वाली है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो फर्स्ट डे पर इनकी शादी हुई थी। पूरा ट्रेडिशनल तेलुगु वेडिंग सेटअप, रिचुअल्स, इमोशंस, सब कुछ। फिर नेक्स्ट डे इन न्यूली मैरिड कपल को सत्यनारायण पूजा में बिठाया गया था, जहां न्यूली मैरिड कपल भगवान का आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनकी मैरिड लाइफ खुशियों से भरी रहे। और आज 3rd डे पर होने वाली है तेलंगाना की सुपर फेमस ODBM सेरेमनी। जब मैंने पहली बार इस सेरेमनी का नाम सुना था ना, ODBM, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। तो मैंने सबसे पूछा था कि इसका क्या मतलब है, और तब मुझे इसका मीनिंग पता चला कि यहाँ तेलुगु लैंग्वेज में ओडी का मतलब होता है गोद यानी लैप, और बीएम का मतलब होता है चावल यानी राइस। मतलब ODBM का सिंपल मीनिंग होता है गोद में चावल रखना। और यही इस सेरेमनी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इस रिचुअल में फैमिली के एल्डर्स और रिलेटिव्स न्यूली मैरिड कपल की गोद में राइस डालते हैं। और ये सिर्फ राइस डालना नहीं होता, इसका मतलब होता है ब्लेसिंग देना, कि कपल की मैरिड लाइफ हमेशा खुशियों, सुख, समृद्धि, घर में अन्न की भरपूरता और अच्छे भाग्य से भरी रहे। और ऑनेस्टली मुझे साउथ इंडियन वेडिंग की यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ हर छोटी चीज़ का इतना डीप मीनिंग होता है। मतलब यहाँ राइस सिर्फ राइस नहीं होते, ये ब्लेसिंग है, प्रॉस्पेरिटी है और गुड विशेस है। और शायद इसी वजह से तेलंगाना वेडिंग में ये रिचुअल इतना फेमस है। हाँ गाइस, शादी वाले दिन भी रस्म की गई थी जब न्यूली मैरिड कपल स्टेज पर बैठा हुआ था, लेकिन वो शादी के तुरंत बाद वाली सेरेमनी होती है। और अभी जो ये सेरेमनी हो रही है ना, ये स्पेशली लड़की के इन-लॉज यानी उसके ससुराल वालों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि शादी के बाद लड़की पहली बार अपने ससुराल आई है और यहाँ उसके फैमिली वाले उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब ये लड़की पहली बार अपने मायके जाएगी ना, तब भी वहाँ ये रस्म निभाई जाएगी। और ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी लगी कि यहाँ न्यूली मैरिड कपल को हर जगह इतना स्पेशल फील करवाया जाता है। वैसे अगर आप नोटिस करो ना, तेलंगाना में ये ODBM सेरेमनी बहुत फेमस और सुपर कॉमन ट्रेडिशन है। यहाँ जैसे किसी की शादी होती है, कपल को अलग अलग ओकेजन पर ये रस्म करवाई जाती है। मतलब शादी हुई ODBM, ससुराल आए फिर से ODBM, पहली बार मायके गए फिर से ODBM। और ऑनेस्टली मुझे ये ट्रेडिशन बहुत होलसम लग रहा है, क्योंकि हर बार फैमिली कपल को ब्लेसिंग देती है, प्यार देती है और ऑफिशियली अपनी खुशियों का हिस्सा बनाती है। अभी आप देख सकते हैं कि न्यूली मैरिड कपल सामने बैठा हुआ है। दोनों ट्रेडिशनल आउटफिट में इतने प्यारे लग रहे हैं कि लिटरली नज़र ही नहीं हट रही है। और अब धीरे धीरे 1 बाय 1 5 लेडीज़ आकर इनकी गोद में राइस रख चुकी हैं और इन्हें आशीर्वाद भी दे चुकी हैं। तो अब जो दुल्हन है वो 1 बाय 1 5 बार राइस को प्लेट में डालेगी और एक के बाद एक उनको प्रणाम करेगी, और लास्ट में इन दोनों को आरती दी जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर इन दोनों को आरती दी जा रही है, जिसमें सारी लेडीज़ मिलकर भगवान के 5 गाने गाती हैं। और इस तरह ये पूरी जो रस्म है इसे कंप्लीट किया जाता है। विमलरूपाय विनुतवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलतामरसनिवासाय स्वामिभद्रगिरिवराय भव्यमङ्गलम् दिव्यमङ्गलम् जयमङ्गलम् नित्यशुभमङ्गलम्। क्योंकि अब कपल एक नई मैरिड लाइफ शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी नज़र उतारी जाती है, उन्हें नेगेटिव एनर्जी से बचाया जाए और उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। इसलिए कपल को ये आरती दी जाती है। आरती करते समय जो दीपक घुमाया जाता है ना, उसे पॉजिटिविटी और डिवाइन ब्लेसिंग का सिंबल माना जाता है। और फैमिली मेम्बर्स मिलकर ये विश करते हैं कि कपल की शादीशुदा ज़िंदगी में हमेशा प्यार बना रहे, घर में सुख शांति रहे, किसी की बुरी नज़र ना लगे और उनका रिश्ता हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। और गाइज़, ODBM सेरेमनी का अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। अभी तक फैमिली वाले न्यूली मैरिड कपल को ब्लेसिंग दे रहे थे
लेकिन अब इस रिचुअल का फाइनल स्टेप किया जाएगा। अब कपल इस पूरे डेकोरेटिव राइस को अपने हाथों में उठाकर घर के मेन डोर तक ले जाएगा। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इस दौरान राइस बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसे बहुत शुभ माना जाता है और अगर चावल नीचे गिर जाए तो उसे अपशगुन माना जाता है। इसलिए पूरी फैमिली इसे बहुत केयरफुली करती है। और अब आप देख सकते हैं कि कपल मेन डोर पर खड़ा हो चुका है और अब ब्राइड घर के दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम लगाएगी। यहाँ पर वो 5 बार हल्दी और कुमकुम लगा रही है, जो शुभता, प्रॉस्पेरिटी और आशीर्वाद का सिंबल माना जाता है। और ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल लगती है कि यहाँ घर के मेन डोर को भी इतना पवित्र माना जाता है। और अब इसके बाद कपल उस चावल को लेकर घर के मंदिर में जाएंगे और वहाँ जाकर दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, मतलब अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। और इसी के साथ ये पूरी ओडीबीएम सेरेमनी ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगी। सच बताऊं, तेलंगाना वेडिंग में हर रिचुअल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होता, बल्कि उसके पीछे इतना प्यारा मीनिंग छुपा होता है कि आप ऑटोमेटिकली इमोशनल फील करने लगते हो। तो गाइस, आज ओडीबीएम के बाद रात में इनका रिसेप्शन है और हम पहुंच चुके हैं वेन्यू पर। और एंट्री देखते ही सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया, ओके, आज तो फुल ग्लैमरस इवनिंग होने वाली है। इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है सब कुछ, लाइट्स, फ्लावर्स, एंट्रेंस, लिटरली आते ही शादी वाला फील डबल हो जाता है। ये देखो एंट्री सेटअप कितना एलिगेंट लग रहा है ना। और ऑनेस्टली ऐसे वेन्यूज़ पर आते ही इंसान का इनर मॉडल अपने आप बाहर आ जाता है। मतलब पहले लोग खाना ढूंढते थे, अब पहले फ़ोटो वाली जगह ढूंढते हैं। और यहाँ एंट्रेंस पर एक पूरा फ़ोटो सेटअप बनाया गया है गेस्ट के लिए। कोई भी आए फैमिली फ़ोटो क्लिक करवाओ और सबसे क्यूट पार्ट, फ़ोटो वहीं इंस्टेंटली प्रिंट होकर आपको हाथ में मिल जाती है। मतलब मेमोरी क्रिएट भी करो और घर भी ले जाओ। ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली फ़ोटोज़ गैलरी में ही रह जाती है, यहाँ तो लोग हाथ में लेकर घूम रहे हैं। ओके, अब मेन वेन्यू देखो गाइज़, इतना सुंदर सेटअप है, सॉफ्ट लाइट, क्लासी डेकोरेशन, पूरा एटमॉस्फेयर इतना ड्रीमी लग रहा है कि ऑनेस्टली कैमरा भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है। ओके गाइज़, अभी मैं आपको पूरा वेन्यू प्रॉपर्ली दिखाती हूँ कि कहाँ क्या अरेंजमेंट किया गया है। अभी मेन रिसेप्शन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक गेस्ट के लिए यहाँ स्नैक्स और ड्रिंक्स का पूरा सेटअप किया गया है। और ऑनेस्टली मुझे ये प्री फंक्शन वाइब बहुत पसंद आती है। सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा है, हल्की वार्म लाइटिंग है, वेटर्स लगातार स्नैक्स सर्व कर रहे हैं और लोग आराम से बातें करते हुए खाना एंजॉय कर रहे हैं। पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा लग रहा है जैसे क्लासी फैमिली पार्टी चल रही हो। अभी गेस्ट धीरे धीरे आने शुरू हो रहे हैं और सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ओके गाइज़, अब देखो मेन स्टेज। ऑनेस्टली कैमरा भी इसकी ब्यूटी प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पा रहा, इतना एलिगेंट और ड्रीमी डेकोरेशन किया गया है। वाइट थीम, प्रीमियम फ्लावर, सॉफ्ट लाइटिंग और पीछे लाइव फाउंटेन चल रहे हैं, जिसकी वजह से इसका सेटअप लिटरली मैजिकल लग रहा है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि डेकोरेशन बहुत क्लासी रखा गया है, ओवर नहीं है, बहुत मिनिमल और प्रीमियम है। और ये रही मेरी प्रिंसेस। देखो आज मैडम ने लॉन्ग फ्रॉक पहनी है और कितनी एक्साइटेड है ना रिसेप्शन के लिए। और इधर मिस्टर आराम से वाटरमेलन जूस एंजॉय कर रहे हैं। वैसे बच्चों का फोकस हमेशा एकदम क्लियर होता है ना, फंक्शन बाद में, पहले स्नैक्स और जूस।
ओके गाइज़, अब फाइनली टाइम है मेरा रिसेप्शन लुक दिखाने का। और आज मैंने साड़ी कैरी की है क्योंकि मुझे लगा कि रिसेप्शन है तो थोड़ा एलिगेंट रेडी होना बनता है। आज मैंने शादी वाले दिन से थोड़ा डिफरेंट लुक कैरी किया है। शादी में मैंने प्रॉपर ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी और हैवी ज्वेलरी पहनी थी, पूरा साउथ इंडियन वेडिंग वाइब। लेकिन आज रिसेप्शन के लिए मैंने थोड़ा लाइट पार्टी लुक रखा है। वैसे एक बात बताऊं, हैदराबाद आने के बाद मुझे भी साड़ी स्टाइलिंग में एक्सपीरियंस मिलने लगा है। पहले मैं साड़ी संभालती थी, अब मैं साड़ी में पोजेस भी देने लगी हूँ। तो अभी मेन डिनर काउंटर्स ओपन नहीं हुए हैं, तो तब तक सभी लोग स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा है, लोग ग्रुप में खड़े होकर बातें कर रहे हैं और वेटर्स लगातार स्टार्टर सर्व कर रहे हैं। और अब देखते हैं आज स्नैक्स में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ है अपोलो फ़िश। और हैदराबाद फंक्शन में फ़िश स्टार्टर दिख जाए ना तो प्लेट अपने आप हाथ में आ जाती है। और ये है मलाई चिकन स्टार्टर। इनको देखकर ही समझ आ रहा है कि डाइट आज ऑफिशियली कैंसिल होने वाली है। और यहाँ कुछ और चिकन स्टार्टर्स भी हैं, प्रॉपर पार्टी वाइब वाले स्टार्टर्स। मतलब रिसेप्शन ऑफिशियली शुरू हो या ना हो, स्नैक्स देखकर लोगों का एक्साइटमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके बाद यहाँ है ये क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स। तो बेसिकली वेज और नॉन वेज दोनों ही टीम्स का यहाँ बहुत ख्याल रखा गया है। और ड्रिंक्स भी काफ़ी रिफ्रेशिंग है। एक वाटरमेलन ड्रिंक है और दूसरा ये ब्लू कलर वाला ड्रिंक जिसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन दिखने में बहुत फैंसी लग रहा था। ओके, अब मैं आपको मेन फूड सेटअप दिखाती हूँ। अभी काउंटर्स खुले नहीं हैं, लेकिन डेकोरेशन देखकर लग रहा है कि खाने का लेवल नेक्स्ट लेवल होने वाला है। देखो कितना ब्यूटीफुली सब अरेंज किया गया है। गोल्डन डेकोरेशन, प्रॉपर लाइटिंग, हर काउंटर बहुत नीटली सेट किया गया है। स्वीट अलग है, वेजिटेरियन अलग है, नॉन वेज अलग है और सारे क्रिएटर्स अभी फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस स्टॉप एवरीथिंग, यहाँ रोटी भी है। आप लोग समझ नहीं सकते कि एक नॉर्थ इंडियन को साउथ इंडियन फंक्शन में रोटी देखने की खुशी कैसी होती है, क्योंकि यहाँ वेडिंग्स और फंक्शंस में मोस्टली राइस सिस्टम ज़्यादा होता है। तो जैसे ही मुझे चपाती दिखी ना, मुझे लगा फाइनली आज मेरी नॉर्थ इंडियन आत्मा को शांति मिलने वाली है। और अब प्लीज़ कोई मुझे ये मत बोलना कि घर पर भी तो रोटी मिलती है, क्योंकि बाहर फंक्शन में अपनी कंफर्ट फूड दिख जाए ना तो उसकी अलग ही खुशी मिलती है। ओके गाइस, अब वेन्यू ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, काफ़ी सारे गेस्ट आ चुके हैं और अब पूरा हॉल प्रॉपरली लाइवली लगने लगा है। और अब बस थोड़ी ही देर में होने वाली है आज के मेन कैरेक्टर की एंट्री। ब्राइड और ग्रूम दोनों ऑलमोस्ट रेडी हैं और सब लोग उनकी एंट्री का वेट कर रहे हैं। और सच में अब एक्साइटमेंट अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। गाइस फाइनली ब्राइड और ग्रूम की एंट्री हो चुकी है और सच बताऊं, पूरी एंट्री इतनी ड्रीमी लग रही थी। सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था, क्रैकर्स हो रहे थे और पूरा वेन्यू एकदम सेलिब्रेशन मोड में चला गया। और हमारी दुल्हन इतनी प्यारी लग रही है, एकदम प्रिंसेस वाइब। और ग्रूम भी बहुत हैंडसम लग रहा है। दोनों हैंड इन हैंड वॉक करते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हुए, बातें करते हुए। पूरा मूवमेंट बहुत फिल्मी और क्यूट लग रहा है। ओके, अब ब्राइड एंड ग्रूम स्टेज पर आ चुके हैं और अब यहाँ केक कटिंग होने वाली है। फैमिली मेम्बर्स भी साइड में आकर खड़े हो रहे हैं और सब लोग फैमिली फ़ोटोज़ के लिए रेडी हो रहे हैं।
since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I will be nothing. Now they always say congratulations. What's up? Since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I will be nothing. Now they always say congratulations. और फाइनली केक कटिंग शुरू। दोनों साथ में केक कट कर रहे हैं, फ़ोटोज़ के लिए पोज दे रहे हैं और पूरा स्टेज लिटरली इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। लाइट्स, फाउंटेन, डेकोरेशन और बीच में ब्राइड और ग्रूम। पूरा सीन ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी का रिसेप्शन सीक्वेंस चल रहा हो। और फाइनली अब टाइम है हमारी भी फैमिली फ़ोटो का। ओके गाइज़, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस दिखाती हूँ जो मैंने यहाँ हैदराबाद फंक्शन में नोटिस किया। शादी वाले दिन पूरा वाइब बहुत ट्रेडिशनल था। सब लोग सिल्क साड़ी, हैवी गोल्ड ज्वेलरी और प्रॉपर ट्रेडिशनल आउटफिट में रेडी होकर आए थे। पूरा एटमॉस्फेयर एकदम क्लासिकल साउथ इंडियन वेडिंग फील दे रहा था। लेकिन रिसेप्शन में पूरा लुक कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब लोग बहुत क्लासी, कैजुअल और मॉडर्न आउटफिट में रेडी होकर आए हैं। किसी ने सिंपल पार्टी वेयर साड़ी पहनी है, किसी ने गाउन, किसी ने लहंगा और कुछ लोग वेस्टर्न आउटफिट में भी आए हैं। और जेंट्स भी शादी वाले ट्रेडिशनल लुक से निकलकर अब प्रॉपर फॉर्मल वाइब में आए हैं। अब सिल्क आउटफिट की जगह शर्ट, ब्लेजर और फॉर्मल वेयर दिख रहा है। मतलब शादी में यहाँ फुल ट्रेडिशनल साउथ इंडियन वाइब थी और अब रिसेप्शन में पूरा एलिगेंट पार्टी वाइब आ गया है। और मुझे पर्सनली फंक्शन का ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, अब डीजे एरिया ऑफिशियली बच्चों ने कब्जे में ले लिया है। म्यूज़िक बज रहा है और बच्चे बिना किसी हेजिटेशन के फुल कॉन्फिडेंस में डांस कर रहे हैं। और ऑनेस्टली बच्चों की यही बात मुझे बेस्ट लगती है। ना कोई ऑकवर्डनेस, ना कोई ओवर थिंकिंग, बस सॉन्ग बजा और डांस शुरू। गाइस, ये ट्विंस देखो, दोनों सेम आउटफिट पहन कर आई हैं और इतनी क्यूट लग रही हैं। और ऊपर से ये दोनों बटरफ्लाई सॉन्ग पर डांस कर रही हैं। और ऑब्वियसली इतनी अच्छी लाइटिंग और आउटफिट के बाद फोटो सेशन तो बनता ही था। और अब ब्राइड एंड ग्रूम अपने कपल फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। और सच में स्टेज और पीछे का डेकोरेशन देखकर मुझे पूरा डेस्टिनेशन वेडिंग वाला फील आ रहा है। वाइट सेटअप, सॉफ्ट लाइटिंग, पीछे फाउंटेन चल रहे हैं और बीच में ये दोनों कपल पोजेस दे रहे हैं। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बीच साइड वेडिंग फ़ोटोशूट का सीन चल रहा हो। बस पीछे समुद्र की कमी है, वरना वाइब पूरी मालदीव्स डेस्टिनेशन वेडिंग वाली आ रही है। ओके गाइस, फाइनली फूड काउंटर ओपन हो चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको वेज सेक्शन दिखाती हूँ। यहाँ अलग अलग टाइप की चटनी और पापड़ रखे हुए हैं, कर्ड है, दाल है, सांभर है और यहाँ की क्रिस्पी भिंडी, जिसे कुरकुरी भिंडी बोलते हैं, वो भी है। इसके बाद यहाँ बैंगन करी है, मैंगो पप्पू यानी मैंगो दाल है और साथ में प्रॉपर वाइट राइस सेटअप भी है। फिर यहाँ रायता, वेजिटेबल राइस और गाइस पालक पनीर भी है। मतलब नॉर्थ इंडियन हार्ट को थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिल गया। आते हैं मेरी फेवरेट साइड पर, रोटी काउंटर। यहाँ नान है, बटर नान है, तंदूरी रोटी है, फुल्का है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, फ्रेश गरम गरम रोटी लाइव बन रही हैं। इसके बाद यहाँ है लाइव डोसा काउंटर। यहीं पर फ्रेश डोसा बन रहा है, साथ में चटनी भी सर्व कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं नॉन वेज सेक्शन की तरफ। यहाँ पर भी रोटी, फुल्का, नान है, मटन करी है, साथ में चिकन करी है।
ये बिरयानी राइस हैं और इसके बाद है यहाँ की फेमस चिकन बिरयानी। और ऑब्वियसली हैदराबाद फंक्शन में बिरयानी ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद है कुछ सैलड के ऑप्शंस। इसके बाद है मेरा फेवरेट सेक्शन डेज़र्ट काउंटर। मैंगो की डेज़र्ट बनी हुई है, कैरेट का हलवा है, चॉकलेट डेज़र्ट है और ये है फ्रूट सैलड सेक्शन। तो गाइस फाइनली आज ये ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन यहीं कंप्लीट होता है। रिसेप्शन भी ओवर हो चुका है और इसी के साथ पूरी शादी ऑफिशियली कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको इस व्लॉग में कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।